ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। ये अभी एक ठाकुर के जो आरती है, संध्या आरती, इसके ऊपर चर्चा चल रही है पिछले 4 क्लास से। टुडे द 5th वन, इंट्रोडक्शन, और 2 श्लोक का लेकर तीसरा के हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर स्तोत्र है ये, स्वामी जी ने रचना की थी। लंबा, उनके संगीतबद्ध भी उन्होंने खुद ही किया था, स्वयं ही, अत्यंत विलंबित ताल में, और बहुत समय लगता था। आरती में स्वामी रामकृष्णानंद बहुत टाइम लिया करते थे। इसके लिए स्वामी जी ने जानबूझकर इसको विलंबित में लिया, ताकि जब तक आरती या भजन खत्म होगा, खंडन भववंदन, तो आरती भी खत्म हो जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पाथार भक्तार जन युगल चरण तारण भव पार। ये जो तीसरा जो है स्टंजा है उसका है, उसका ट्रांसलेशन है, ये ज्योतिर्मय भावों के सागर, सर्वदा दिव्य प्रेम के उफनाते हुए प्रेम के समुद्र, उनके लिए बोला जा रहा है। भक्तगण तुम्हारे दोनों चरण पाकर इस संसार सागर से तर जाते हैं। तो हम लोगों ने भास्वर भाव सागर चिर उन्मद प्रेम पाथर, यहाँ तक चिर उन्मद तक गए थे। तो भास्वर भाव का, भास्वर मतलब अत्यंत उज्ज्वल, रेस्प्लेंडेंट, ब्राइट जिसको कहते हैं, ऑल द गुड क्वालिटीज, उसको हम कहते हैं कि भास्वर भाव है। और भाव विभिन्न प्रकार के होते हैं, तामसिक भाव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को राजसिक भाव, तामस, प्योर सात्विक भाव, देन तामसिक भाव भी होते हैं, अलग अलग लोगों का। जैसे जैसे टेम्परामेंट लोगों के होते हैं, उसी तरह के लोगों के भाव भी होते हैं। पर रामकृष्ण देव को बोला जा रहा है, वो तो हमेशा कहीं यू नॉट फाइंड ए ब्लेमिश। निरंजन पढ़े थे ना हम लोग, निरंजन नर रूप धरा, निरंजन, स्पॉटलेस, ब्लेमिशलेस। तो ऐसा ठाकुर है, सच माने एकदम प्योर भाव, बिल्कुल सारे सारे। हम देखते हैं उनका जीवन में कितने सारे, जब वो शुरुआत के दिनों में देखते हैं, जब करते हैं जबरदस्त प्रैक्टिस, माँ के लिए उन्मत्त पागल है बिल्कुल। उस समय में देखते हैं उनके त्याग की बात है, श्रद्धा कितनी है बिल्कुल, और शांति, आत्मा संयम, ये सब कितने सारे भाव, अपने पर कंट्रोल, फुल कंट्रोल, शांत अवस्था बिल्कुल। ये ऑल द गुड क्वालिटीज हम ठाकुर के अन्यत्र हमें पढ़ते हैं, तो सारे भावों की समागम है वो। ऐसा होता है भास्वर भाव सागर, फिर भावों के सागर है बिल्कुल अनंत, कहीं उनका लिमिटलेस बिल्कुल है। तो और हम लोग बहुत सारे उदाहरण दे के हम लोग ठाकुर के जीवन को चर्चा करते हैं, लेकिन उस उदाहरण की यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। चिर उन्मद, चिर उन्मद, भास्वर भावसागर चिर उन्मद। चिर उन्मद मतलब हमेशा उन्माद अवस्था, मत्त अवस्था, पागल अवस्था। ये थ्रू आउट द लाइफ उनका रहा, सारा जीवन ही रहा उनको ये भाव। देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि माँ के लिए 1855-56 के बाद जो माँ के लिए साधना की, इसके कारण नहीं है। ये छोटपन से उनका, बचपन से ये भाव है। कम से कम 3 बड़े बड़े उदाहरण हम देख सकते हैं। नंबर 1, उस पास में एक अनुर ग्राम है, विशालाक्ष मंदिर है, माँ की मंदिर है, बहुत फेमस। आजकल तो थोड़ा सा जर्जर हो चुका है, ठीक कंडीशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय इट वॉज मस्ट हैव बीन ए वंडरफुल प्लेस। वहाँ गांव से लोग जा रहे हैं, सारे एजेड लेडीज़, साथ में ये बालक जा रहे हैं, 9-10 साल की उम्र तब रहा होगा उनको। खुद ही बोलते हैं, मैं गाना गाते गाते जा रहे हैं, भजन गाते गाते माँ के भजन,
और रास्ते में एकदम बेहोश हो गया, अचेत हो गया। लंबा समय उनको पता नहीं कितने देर तक वो रहे अचेत अवस्था में। इसके पहले या इसके ठीक आसपास के समय में उनके जो सबसे फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था, देख रहे हैं कि चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं, मेड़ के ऊपर चल रहे हैं और ऊपर डार्क क्लाउड्स के बैकड्रॉप, उसके ऊपर बबूला का एकदम वाइट स्वच्छ सफ़ेद कलर के, शाम का समय है, मेघ है, एकदम घटा, काली काली घटाएं, उसके सामने हम देखते हैं उसके बैकग्राउंड में बगुला। अच्छा, ये तो कई लोग कितने बार देखते होंगे, लेकिन जो रामकृष्ण गदाधर उनको देख के देन ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वहीं उनके अचेत हो गए थे, पड़ गए। माँ परेशान हुई, लेकिन ठाकुर गदाई बोलते हैं, माँ चिंता को मत करो। मुझे बहुत आनंद था उस समय में, मैं बेहोश हो गया था, लेकिन अचेत अवस्था थी, मेरा उस कंडीशन कुछ अलग था, लेकिन आई वॉज फुल ऑफ ब्लिस, आनंद। हमेशा ठाकुर आनंद से भरपूर जो भाव आता है, तो उसमें बोलते हैं कि उस समय उन्माद। एंड थर्ड वन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो शिवरात्रि के दिन ठाकुर वहाँ नाटक करते हैं। शिवरात्रि के दिन नाटक होता है उसे, आजकल तो बड़ा कर दिया हुआ कि मंदिर भी बन गया है, सीमेंट की फ्लोर बड़े फर्स्ट क्लास बन चुका है, नहीं पहले था नहीं, कुछ साल पहले इसको थे ही नहीं। वहीं रात्रि शिवरात्रि के दिन नाटक हो रहा है। नाटक में जो शिव का रोल करने वाले हैं वो नहीं है, वो बीमार पड़ गए, तो किसको लिया जाए? गदाई तो थे, एक्सपर्ट थे वो नाटक में, किसी ने सजेस्ट किया गदाई को ले लिया जाए, ले लिया, मान गए वो। लेकिन जब उनका भस्म में अब ये करे लेपन, भस्म लेपन हो गया, शिव का जो दिया गया जटाजुट बना दिया गया, और वो पहन के, और कपड़ा शिव के कपड़ा पहनकर जब भस्म लगा दिया गया, भस्म से ठाकुर को वो हुआ, मेरे को भावनाएं उच्च स्थिति में चले गए वो। फिर उनको स्टेज पर जाके और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल तालियां बजी, खूब लोगों ने खूब तालियां बने, आनंद से, बिल्कुल आनंद से भरपूर, एकदम अश्रुपात हो रहा है। वो जो कंडीशन जो है ठाकुर का, समाधि की स्थिति में जो ठाकुर को हुआ करते थे, ये उनको हुआ है। तो इस तरह के कई सारे केसेस हो गए हैं। उसके अलावा जब बचपन में जो उनको पढ़ाई करने के लिए उस लाहौं के पाठशाला में भेजा गया, वो पाठशाला आज भी है, वो पाठशाला के पास मंदिर है, वो पढ़ते नहीं थे, पाठशाला छोड़ कर चले जाते थे, उस मंदिर के गर्भगृह नीचे बेसमेंट में एक कमरा बना हुआ था, वहीं बैठ के ध्यान करते थे लंबे समय तक। तो ये जो ध्यान एवं समाधि एवं ये जो सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट, ये उनके लिए छोटपन से उनके साथ था। दैट कंटिन्यूड। फिर ठाकुर हम जानते हैं 1855 में कोलकाता गए, उससे पहले चले गए थे। 1855 में रानी रासमणी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उनके भाई के द्वारा, राम कुमार जी के द्वारा, और 1856 में उनके साधना शुरू हुई है। क्या साधना? माँ को देख के काली की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की मूर्ति है, पर माँ को पूछते, माँ ये क्या, मैं किसको पूजा कर रहा हूँ? इस पत्थर मूर्ति को, कि इसके अंदर कोई चिन्मय शक्ति भी है? और पत्थर मूर्ति में क्यों पूजा करूँ? चिन्मय शक्ति अगर होगी तो पूजा। और माँ तुम तो, मैं तो सुना हूँ तुम तो चिन्मयी हो, और तुमने दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, राम प्रसाद को दर्शन दिया, बाबा खपा वो सब थे, तो ये सब कई सारे लोगों को तुमने दर्शन दिया है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है? लंबे समय तक 1856 से शुरू हुआ, क्या अवस्था है वो। ठाकुर बोलते हैं उस समय में मैं कुछ होश में नहीं रहता था कभी भी, कब पड़ा हुआ कहाँ पड़ा हुआ ठिकाना नहीं है, वो बाल जम गया है, उसके ऊपर पक्षी आके बैठते हैं, इस तरह के कंडीशन। हृदय अगर नहीं होता उस समय में, सेवा ना करता, तो कौन जाने में रहे बचता कि भी नहीं बचता। ये अवस्था ठाकुर की थी। लेकिन लोग क्या बोलते थे? छोटे भट्टाचार्य पागल हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया कौन जान पाएगा उनकी अवस्था जो है, उसके कलना, उसको नापना, उसको सोचना कि क्या ये है, क्या एक्चुअली किस अवस्था है, तो इस लोगों की बस की बातें नहीं थी। ये समाज की बाकी लोगों के लिए वो है ही नहीं, वो अवस्था ही नहीं है। तो ठाकुर बोलते कि वो तभी भी उन्माद अवस्था है। फिर विवाह हो गया, बीच बीच में आते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। फिर जब विवाह हो गया उनका
17 साल उम्र में ठाकुर, 23 साल उम्र ठाकुर तब हो चुका है, 1859 की बात है। तो ठाकुर तो अब 23 ईयर्स में 22 साल पूरा हो चुका है, और माँ तो केवल 5 साल क्रॉस करके 6 साल पहुँची है। विवाह हो गया, क्या विवाह जानेंगे वो, फिर कुछ दिन पे चले गए, फिर जाके सेम कंडीशन, भूल गए सब घर में भी विवाह किया, सब माँ यहाँ अकेली, शारदा बालिका, 6 साल की बालिका, तो बढ़ती गई। तो इस तरह की अवस्थाएं उनकी हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि माँ का एक रूप उन्होंने तो देखा 1860 में, 1859 में उनके विवाह हो गया था। इसके इमीडिएटली बाद या उसी समय में ही बल्कि उनके हो चुका था, उनकी माँ का दर्शन हो चुका था। लेकिन फिर भी दर्शन तो हो चुका था, एक बार से सेटिस्फाइड नहीं थे ठाकुर। माँ तुमने तो दिखा दिया, तुम्हारा रूप तो देखा मैंने, लेकिन और किस किस रूप में तुम पूजित हो रही हो ये भी तो देखना चाहता हूँ मैं, दिखाओ मेरे को सब, यही तो एकमात्र रूप नहीं माँ तुम्हारी। बस तो ये बात फिर माँ ने उनको भेजते गए, एक के बाद एक उनके पास आते गए। प्रत्येक साधना में उनका अवस्था उन्माद अवस्था, जहाँ फिर ये जो आगे चला गया है, तो पुराने आगे और 1870-72 के तब ठाकुर के सारे साधना हो चुकी है, दास्य भाव से, सख्य भाव से, मधुर भाव से, वैष्णव, शाक्त, हर माने प्रत्येक उसमें भाव से उन्होंने साधना की। और क्या पाया उन्होंने, जतो मत ततो पथ, जितना मत उतना पथ, इतना पाया। लेकिन फिर 1872 में जो फाइनली बारंबार वो अवस्था ठाकुर के हो, और खबर जाए गांव में, खबर गई, रेगुलर जाती थी खबर कि ठाकुर पागल हो गए हैं। माँ विश्वास करने की वो नहीं है। अभी तो जो आए थे मैं देखी थी उनको, ठीक कितना सुंदर अवस्था उनकी, लेकिन अभी कैसे उनके उन्माद हो गया। लेकिन फाइनली उन्होंने यही डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए। वो तब जाते हैं, जाके देखती है, माँ देखती है, बिल्कुल अवस्था फर्स्ट क्लास, कोई उन्माद की अवस्था नहीं है। नहीं, उन्माद तो ठाकुर तभी होते थे जब भाव में जाते थे। तो ऐसे ठाकुर चिरोन्माद, लास्ट तक ये रहा उनका। तो इसे चिरोन्माद तो हमेशा उन्माद अवस्था, लोग पागल बोलते, ठाकुर बोलते थे। उस दिन मैंने चर्चा की थी कि पागल तो सब हेरे, मैं कोई पागल अकेला, मैं भी पागल हूँ, ईश्वर के लिए पागल हूँ मैं। बाकी लोग धन संपत्ति के लिए, पत्नी के लिए, बीवी के, ऐश्वर्य के लिए, ईश्वर के लिए होते हैं पागल, मैं तो ईश्वर के लिए पागल हूँ, भगवान के लिए पागल हूँ। तो ऐसे उन्माद अवस्था तो बोलते कि भास्वर भाव सागर चिर उन्माद, फिर प्रेम पाथार, प्रेम के सागर। क्या प्रेम उनका, अत्यंत गंभीर प्रेम सभी के प्रति, ऑल हूएवर। कोई भी, माँ के केस में देखो, ठाकुर के केस में देखो, हर व्यक्ति सोचता था ठाकुर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ठाकुर का प्रेम। नरेंद्र जो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल तार्किक, तर्क के बिना बात नहीं करते थे, उन्होंने भी स्पष्ट बोला, जन्मदात्री माँ से भी हमको इतना प्यार नहीं मिलता जितने ठाकुर से हमको मिल रहा है। एवरी ईच वन ऑफ देम वर टेस्टिमनी, से सर्टिफिकेट पर थे उनके ठाकुर के लिए कि ठाकुर जो ठाकुर का प्रेम एकदम हाईएस्ट, मच मोर देन व्हाट ए मदर कैन गिव ऑल्सो। तो ये तरह के भाव है, हाँ, स्नेह तथा प्रत्यक्ष समुद्र थे बोलते हैं कि वो, कोई कलना नहीं उसको, कोई नहीं कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ये बात भी नहीं है, सभी के लिए एक अवस्था, सभी के लिए। तो उनका आकर्षण इतना आकर्षण होता था लोगों को, कैसे आए, मास्टर भास है तो एक बार गए, 2 बार गए, उसके बाद से 2-3 बार जाने के बाद मास्टर भास ऐसा उनकी अवस्था हो गई कि ठाकुर को ना देखे रह नहीं पाते हैं। यद्यपि कभी के बहुत लेट भी करते थे, बहुत डिले होता था, गैप मारते थे, लेकिन फिर भी मन में हमेशा क्या रहती थी। तो एक बार ठाकुर आते हैं, मास्टर भास से आके पहुँचते हैं, ठीक टाइम पे के पहुँचते हैं। तो मास्टर हंस के उदाहरण देते कि बोले कि किसी जगह में एक मोर था, और मोर को किसी ने थोड़ा अफीम खिला दी, एक पर्टिकुलर टाइम पे अफीम खिला दी, मोर को हो गया नशा। तो अगले दिन से हर रोज़ ठीक उसी समय में आके पहुंच जाता था मोर, कि अफीम खाने की नशा में। तो ये अध्यात्म जो है ये भी एक नशा है, जो नशा इसको जो चख चुके हैं वही केवल जान पाएंगे
कि मंदिर जाना, मंदिर में सत्संग अटेंड करना, आरती अटेंड करना, या गुरु के पास जाना, मिलना, ये सब जो दिस आर वेरियस फेजेस, तो उसमें ये एक नशा जैसा ही है। तो ये चिरोन्माद, तो स्वामी जी ने, ठाकुर ने यही दिया, उदाहरण देते थे। स्वामी जी अज्ञेयवादी थे, उनको कुछ था ही नहीं, उनको कुछ, तो भी स्वामी जी की कितना डेप्थ बिलीफ था ठाकुर के ऊपर, जबरदस्त बिलीफ। मानते नहीं थे इधर, माँ काली को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जाते थे उनके पास, बिना देखे नहीं रह पाते थे। एक बार ठाकुर ने बिल्कुल उनको कोई जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। कई दिन तक नरेंद्र नाथ आए, ठाकुर कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन ठाकुर ने पूछा, नरेंद्र मैं तो तेरे तरफ देखता भी नहीं हूँ, तुमसे बातचीत नहीं करता हूँ, तुम क्यों आते हो यहाँ? नरेंद्र बोलते, मैं आपसे बातचीत नहीं करने आता हूँ, आप भले मेरे को इग्नोर करें, लेकिन मैं आपको देख, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको देखने आता हूँ, बस इतने के मेरे लिए काफ़ी है, आप बात ना करें। तो ठाकुर समझ गए, ठीक। ये जो टेनासिटी, जो उनके जो प्यार के जो आकर्षण, जो है जबरदस्त आकर्षण, ये तभी होता था, ये सभी के लिए ऐसा होता था। हूसोएवर केम टू ठाकुर, वो कभी रह नहीं पाते थे ठाकुर को नाम देखकर। तो ये भक्त में प्रेम पाथार, फिर बोलते भक्तार्जन युगन चरण। अब ये भक्तों को होता है, उनको क्या चाहिए ठाकुर से? चरण। भक्त के द्वारा अर्जित करने वाले क्या थे? ये तात्पर्य साधक है जो पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं, भवसागर पार करना चाहते हैं ना। तान भक्तार्जन युगल चरण, युगल चरण, तो दोनों पांव उनको चाहिए। चरणों की बड़ी महिमा गाई गई है। कभी भी देखेंगे, कोई भी, सभी यही वर मांगते हैं। प्रहलाद ने मांगा था कभी हिरण्यकशिपु से, ऐश्वर्या नरसिंह अवतार से। जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो उन्होंने बहुत प्यार किया, नरसिंह अवतार ने उसको, प्रहलाद को। वो शांत नहीं हो पा रहे थे, प्रहलाद की स्तुति से शांत हुए वो। देन उसको गोद में लेते हैं, चाटते हैं उसको खूब, फिर पूछते तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। जो सारे अविवेकी मनुष्यों का, जगत में सारे लोगों का जो आकर्षण रहता है दूसरी चीज़ों के प्रति, वो आकर्षण सारे मिलकर सारे आकर्षण आपके तरफ में हो, आपके चरण में हो, भक्ति मेरी आपके तरफ हो, बस यही है। ठाकुर बोलते थे ना, 3 टाइप का आकर्षण, माँ का पुत्र के प्रति, विषयी का विषय के प्रति, और सती का पति के प्रति। ये जो 3 आकर्षण जब एक साथ होते हैं और सारी इंटेंसिटी सब मिला के अगर इस पा जाए, वो ईश्वर के आकर्षण होता है। तो ऐसा आकर्षण चाहिए था, और ऐसे ही लोगों को चाहिए था। ईश्वर के जुगल चरण मांगते थे। किसके लिए चाहते थे? तारण भव पार, जाने के लिए। कहाँ? पार हो जाने के लिए। जन्म मृत्यु के, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और अच्छा नहीं लगता लोगों को, ये हो जाता था, बिल्कुल चिढ़ आ जाती थी उससे। नहीं, बहुत जन्म ले लिया, अनंत जन्म हो गया है, अब तो हमको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए किसके लिए? ये युगल चरण। आगे हम और पढ़ेंगे, इसके बारे में भी है। तो संपद तब श्रीपद भव गोस्पद वारी था, ये अंतिम में पढ़ेंगे, 8वां जो स्टंजा, उसमें सेम इसी भाव का है वो है। तो बोलते हैं कि तारण भव पार, तो भव सागर को पार जाने के लिए ये जो माया का संसार जो है, दुख है, दैन्य है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये जो चक्कर चलता है ना, संसार का चक्कर है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका युगल चरण चाहते हैं, तो भव पार करने के लिए। तो इनको तो ईश्वर मानते थे, अवतार, तो सभी लोग तो इनको अवतार तो मानते थे। भगवान के स्वामी जी ने क्या बोला था? अवतार वरिष्ठ, अवतार वरिष्ठाय बोलते वो जो मंत्र, प्रणाम मंत्र, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, ये जो बोला था, वो नवगोपाल घोष के घर में स्वामी जी ने एक्सटेम्पर पूजा करने के इमीडिएटली बाद उन्होंने प्रणाम मंत्र उनकी जुबान से निकला था। तो ये जो सारे जो आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा असंख्य जो मोक्ष प्राप्त होती है, तो इस तरह के लोग चाहते थे कि ईश्वर के युगल चरण या ठाकुर के युगल चरण प्राप्त करके मैं इस जगत से मैं पार हो जाऊँ। ये
तो ऐसा ये जो थर्ड जो स्टंजा पढ़ा है इसको समाप्त करेंगे हम लोग। क्या था, क्या पढ़ा? भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पाथार भक्तार्जन युगल चरण तारण भवपार। ये थर्ड स्टंजा था। ये मैं आज यही समाप्त करूँगा। फिर चौथा को जृंभित योग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय, इस तरह जो चौथा है उसको हम लेंगे। समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन इट्स अ वंडरफुल थिंग जस्ट टू रिमेंबर व्हाट वी आर सिंगिंग। गाना गाते हैं, वही जो इसको भजन को जो आवृत्ति करते हैं हम जो भाव के साथ पैशनेटली खूब आनंद के साथ गाएं, तो उसका मीनिंग भी जानना चाहिए ना। अर्थ जानेंगे तो एकदम आनंद आ जाएगा उसमें। तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, तो आज 5वां क्लास है, तो हम 4th स्टंजा को हम लोग लेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।